हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैराथन क्लास 6 आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें कि कुल 21 प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ठीक है बच्चों, आप लोग और साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि उस पर पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है और उस पर आप लोगों को प्रैक्टिस करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। ठीक है, सुबह शाम आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए ऐसे ही। तो चलिए ठीक है, बिना समय गंवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इंक्रिप्शन तकनीकी किस नेटवर्क में सुधार करती है? इंक्रिप्शन तकनीकें जो होती हैं वो किस नेटवर्क में सुधार करती हैं? सिक्योरिटी पे, रिलायबिलिटी पे, कैपेसिटी पे या परफॉर्मेंस पे? तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ये दोनों के बारे में आपको अच्छी तरह मैं बता चुका हूं। आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो तकनीकी होती है वो किस नेटवर्क में सुधार करती है पूछ रहा है। तो सिक्योरिटी के नेटवर्क में सुधार करती है। ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी के लिए होता है, क्योंकि इंक्रिप्शन से वो डॉट 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 आपका जो लिखा है, जैसे सिक्योरिटी आपने लिखा है तो वो डॉट 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 उतने अक्षर बन करके आ जाते हैं, उसे सिक्योर माना जाता है, इसलिए वो नेटवर्क सिक्योरिटी पे काम करती है। चलिए अब ठीक, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आउटलुक में अधिकतम अटैचमेंट का आकार कितना होता है? अटैचमेंट का आकार पूछा है आउटलुक में। 15 MB, 20 MB, 25 MB या 60 MB? मैक्सिमम जो होता है अटैचमेंट का साइज कितना होता है आउटलुक में? तो 20 MB तक की जो है आप अटैचमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, आउटलुक में। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, URI का फुल फॉर्म क्या होता है? URI, ठीक है, डिजीलॉकर में यूज किया जाता है इसका। तो URI का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? यूनियन रिसोर्स आइडेंटिफाई, यूनियन रिसोर्स इंडिविजुअल, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या नन ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगा? URI का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है ना बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, URI का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। चलिए अब नेक्स्ट, USSD में S का क्या अर्थ होता है? USSD में सप्लीमेंट्री, स्ट्रक्चर्ड, स्टेप या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो S का क्या अर्थ होता है? तो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है ना बच्चों, S का क्या अर्थ होता है? सप्लीमेंट्री। चलिए अब नेक्स्ट, एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पूछ रहा है कौन सा वो क्लाउड कंप्यूटिंग है जो कि उसमें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? तो सॉफ्टवेयर सर्विस, हार्डवेयर सर्विस, डिवाइस सर्विस या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर सर्विस, ठीक है ना, यही जो है उपयोग में नहीं लाया जा सकता क्लाउड कंप्यूटिंग के। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फायरवॉल किसे कहते हैं? फायरवॉल किसे कहते हैं बच्चों? एक काइंड ऑफ वॉल, एक प्रकार की दीवार। ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, एक प्रकार का कंप्यूटर है। सिक्योरिटी सर्कल फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के इर्द गिर्द की सिक्योरिटी है। या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फायरवॉल जो है वो एक प्रकार की कंप्यूटर की सिक्योरिटी, ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी का काम करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, भारत में कुल पासपोर्ट कार्यालय कितने हैं? पासपोर्ट कार्यालय भारत में कितने हैं? 40, 37, 35 या 32? तो कुल पासपोर्ट कार्यालय जो भारत में है वो बच्चों 37 है। ठीक है ना, 35 थे अब 37 हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इंस्टाग्राम को इमेज शेयरिंग के लिए उपयोग किया जाता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? इंस्टाग्राम तो सोशल मीडिया से पूछ रहा है क्वेश्चन, इंस्टाग्राम को इमेज शेयरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल इमेज शेयरिंग के लिए भी
इसे इंस्टाग्राम को यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट, वीडीयू का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? वीडीयू आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, और अगर आपने पढ़ा है तो इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आईएफएससी कोड में नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, ये पूछा है। आईएफएससी कोड में नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? 15, 13, 11 या 17? तो आईएफएससी कोड में नंबर ऑफ डिजिट जो होती है बच्चों वो 11 होती है, ठीक है ना। कितनी? 11। चलिए अब नेक्स्ट, कंप्यूटर अपने किस गुण के कारण बिना थके अपना कार्य कर सकता है? कंप्यूटर के वह गुण को बताना है जिसके कारण वो बिना थके अपना काम आसानी से करता रहता है। उसके पास एक्यूरेसी है, डेलीगेसी है, या परफॉर्मेंस है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो डिलीगेंस के कारण, किसके? डिलीगेंस, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, नेस्कॉम की शुरुआत कब हुई थी? नेस्कॉम की शुरुआत पूछा है 1985, 1988, 1989 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो नेस्कॉम की शुरुआत 1988 यानी कि 1988 में हुई थी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर स्टोर होती है? बैंक लॉकर, बैंक अकाउंट, ई वॉलेट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्रिप्टो करेंसी, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर स्टोर की जाती है? तो ई वॉलेट में स्टोर की जाती है, ठीक है। सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, और मैंने जैसा कि आपको वादा किया था कि डेली क्लासेस मैं दूंगा आपको मैराथन के रूप में, तो आपको मिल रही होगी, तो बस इसका फ़ायदा उठा लीजिए। चलिए, रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? रूलर की शॉर्टकट कुंजी बताना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो रूलर की जो शॉर्टकट की होती है बच्चों वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है, ठीक है ना, रूलर की शॉर्टकट की। चलिए अब नेक्स्ट, एफटीपी में एफ का क्या मतलब होता है? अगला क्वेश्चन है, एफटीपी में एफ का क्या मतलब होता है? तो जो इसका फुल फॉर्म जानता होगा वो बता सकता है कि एफ का क्या मतलब होगा। फाइल होता है, फर्स्ट होता है, फंडिंग होता है, या फास्ट होता है? तो एफटीपी में एफ का मतलब होता है फाइल, क्योंकि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F9, F1, F2, F7। किसी सेल को एडिट अगर करना है तो किसका उपयोग करते हैं? F2 की का उपयोग, F2 फंक्शन का उपयोग किया जाता है एडिट करने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्त मानदंड किस बैंक पर लागू होता है? पूंजी पर्याप्त मानदंड किस बैंक पर लागू होता है 1996 में जो घोषित की गई थी? इंडियन बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है ना बच्चों, पूछ सकता है आपके एग्जाम में ये। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, 6.0 कैल्क में डिफॉल्ट रूप से सीटों की संख्या कितनी होती है? 6.0 कैल्क जो इसका अपडेट वर्जन है उसमें पूछ रहा है डिफॉल्ट रूप से सीटों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? तो 6.8 में जो कैल्क है उसमें डिफॉल्ट रूप से जो सीटों की संख्या है बच्चों वो 1 ही है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, किस मेनू में इंसर्ट स्लाइड विकल्प मौजूद होता है? किस मेनू में इंसर्ट स्लाइड विकल्प मौजूद होता है? व्यू में, स्लाइड में, फॉर्मेट में या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। इंसर्ट स्लाइड की बात करेगा तो वो इंसर्ट स्लाइड आपको स्लाइड में ही जाकर के मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट,
प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर IBM 2700 है। क्या ये बात सही है कि गलत है? प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर IBM 2700 है या नहीं? तो क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। UPI के द्वारा एक दिन में 1 लाख रुपए तक की लेन देन कर सकते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क के रूप में देता हूँ। तो अच्छे से देखिएगा सभी क्वेश्चंस को और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और जो लोग भी अभी भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये बनाया गया है। आप जैसे स्टूडेंट उस पर जा कर के अपनी स्किल्स को जांच सकते हैं। उसमें जितने भी PDF प्रोवाइड कराई गई है उसे सॉल्व करें और अच्छे से अपना एग्ज़ाम पास करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है और मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।